परम शांति, जीवन हीरे तुल्य कैसे बने। आज हम देखते हैं कि एक ओर तो संसार विज्ञान द्वारा खूब उन्नति कर रहा है और मनुष्य चांद तक पहुंच चुका है, परंतु दूसरी ओर मनुष्य का चरित्र दिनों दिन गिरता जा रहा है। मनुष्य का आज जैसा व्यवहारिक जीवन है और संसार की आज जैसी हालत है, वैसे सतयुग और त्रेता युग में न थी और कलयुग में भी अब से कुछ समय पहले तक न थी। अब तो वायुमंडल ही बदल गया है और इस दुनिया में सुख का तो बिल्कुल ही सार नहीं रहा। दो शब्दों में हम कह सकते हैं कि अब मनुष्य का जीवन कौड़ी तुल्य हो गया है, क्योंकि अब तो जीवन में न दैवी गुण है और न ही सच्ची शांति। आज की परिस्थिति को देखकर बहुत से लोग निराश हैं और सोचते हैं कि इतने साधुओं, संतों और सभी महात्मा लोगों ने 2-2.5 हजार वर्ष भरसक प्रयत्न किया, परंतु फिर भी दुनिया में गिरावट ही होती आई है और अब तो इस दुनिया के सुधरने का कोई भी चिन्ह दिखाई नहीं देता। अन्य कई लोग चिंतित से हो पूछते हैं कि आखिर इस दुनिया का और मनुष्य का क्या हाल होगा, इसका सुधार कैसे होगा, क्या इसके बदलने की कुछ संभावना है। अन्य कई लोग कहते हैं यदि परमात्मा है तो वह इस सृष्टि को सुधारते क्यों नहीं। यदि परमात्मा का अवतरण होता है तो वह अवतरित होकर मनुष्य मात्र को सदाचार का पाठ क्यों नहीं पढ़ाते और दुख का अंत करके यहाँ सुख की स्थापना क्यों नहीं करते। इस विषय में हम यह स्पष्ट बता देना चाहते हैं कि विश्व में संपूर्ण पवित्रता, सुख और शांति स्थापित करने की सामर्थ्य और उनके लिए आवश्यक ज्ञान किसी भी मनुष्य में नहीं है, चाहे वह कितना भी महान क्यों ना हो। यह कार्य केवल ज्ञान के सागर, शांति के सागर, आनंद के सागर, सर्वशक्तिवान पतित पावन परम पिता परमात्मा ही कर सकते हैं, जिन्हें कल्याणकारी होने के कारण शिव कहा जाता है। परमात्मा शिव जब यह कार्य करते हैं तब कलयुग का और दुख का अंत हो जाता है और सतयुग अर्थात संपूर्ण सुख का जमाना आ जाता है तथा मनुष्य का जीवन कौड़ी तुल्य से हीरे तुल्य बन जाता है और फिर सतयुग और त्रेता युग में दुख और अशांति का बिल्कुल नाम निशान भी नहीं होता। परम पिता परमात्मा यह कर्तव्य सारे कल्प में एक ही बार कलयुग के अंत में धर्म की अति ग्लानि के समय ही करते हैं। अब हम आपको यह शुभ सूचना देना चाहते हैं कि वह परम प्रिय निराकार परम पिता परमात्मा शिव अब यह शुभ कर्तव्य कर रहे हैं और निकट भविष्य में ही मनुष्य मात्र की सुख शांति की इच्छा पूर्ण हो जाने वाली है। शायद हमारे इस कथन पर आपको आश्चर्य भी होता होगा, परंतु यदि आप विचार करें तो आज की परिस्थितियां ही इस बात का प्रमाण है कि वर्तमान समय परमात्मा के अवतरित होने और इस संसार के बदलने का समय है। आप देख तो रहे हैं कि आज विश्व के महाविनाश के लिए एटम और हाइड्रोजन बम तैयार हो चुके हैं और आज संसार में भ्रष्टाचार और पापाचार इतना बढ़ चुका है और विश्व में इतनी जटिल समस्याएं इकट्ठी हो चुकी हैं कि अब परमपिता परमात्मा के सिवा इन्हें और कोई भी नहीं सुधार सकता। अतः अब निश्चय ही परमपिता परमात्मा शिव प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा संपूर्ण पवित्रता, सुख और शांति का ईश्वरीय जन्मसिद्ध अधिकार दे रहे हैं। अब कल्याणकारी पतित पावन परम पिता परमात्मा शिव ने
मनुष्य जीवन कौड़ी तुल्य से हीरे तुल्य बनाने के लिए और सृष्टि को पुनः सतयुगी और दैवी बनाने के लिए 4 मुख्य बातें सहज रीति से समझाई हैं और उन्हें अपने प्रैक्टिकल जीवन में अपनाने की शिक्षा दी है। उन्हीं में से केवल 3 अनमोल परंतु सहज युक्तियों का उल्लेख इस लेखमाला में किया गया है। ईश्वरीय ज्ञान और उसमें निश्चय। देखा जाए तो मनुष्य के मन में सुख और शांति न होने का एकमात्र कारण यही है कि मनुष्य स्वयं को भूला हुआ है। आज वह न स्वयं को पहचानता है, न अपने परमप्रिय परमपिता परमात्मा को जानता है और न अन्य मनुष्यों के साथ अपने वास्तविक नाते को ही जानता है। आप कहेंगे कि अपने आप को, अपने पिता को तथा अन्य मनुष्यों के साथ अपने नाते को तो हर एक मनुष्य जानता है। हाँ, इसमें संदेह नहीं कि हर एक मनुष्य अपनी देह को, देह के पिता को और देह के नातेदारों को तो जानता है, परंतु सबसे बड़ी भूल यह है कि देह से भिन्न, देह में रहने वाला वह स्वयं जो चेतन शक्ति है उसको वह नहीं जानता। वह स्वयं तो एक आत्मा ही है और परमपिता परम आत्मा ही की अविनाशी संतान है, परंतु उसे यह बात भूल जाती है और अन्य लोगों के साथ भी जब वह व्यवहार करता है तो यह बात उसकी स्मृति में नहीं रहती। उसे यह याद नहीं रहता कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है, इस संसार रूपी खेल का वृत्तांत क्या है और मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है तथा मेरे कर्म कैसे होने चाहिए। इन सभी बातों को न जानने के कारण ही संसार की हालत बिगड़ गई है। अतः आज मनुष्य का और संसार का कल्याण तभी हो सकता है जब पहले तो अपने आप को और अपने परम प्यारे परम पिता परमात्मा को जाने, अपने जीवन लक्ष्य को पहचाने तथा कर्मों की गति और उसके गुह्य रहस्य को समझे। परंतु इस ज्ञान को केवल समझना ही पर्याप्त नहीं है, लेकिन समझकर उसे प्रैक्टिकल जीवन में लाना भी जरूरी है। तभी उसके जीवन में परिवर्तन आ सकेगा और सच्चे सुख का अनुभव भी हो सकेगा। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं कि जब किसी छोटे बच्चे को उसका पिता यह ज्ञान देता है कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, यह तुम्हारी माता है, अमूक तुम्हारा भाई है, मेरा नाम अमूक है और देश का नाम फलां है, तो वह बच्चा उस परिचय को समझ तक ही नहीं रखता, बल्कि व्यवहार में भी बरतता है। उसे उस नाते को जानकर प्रैक्टिकल जीवन में उसके अनुसार चलने से ही अपने पिता से उसकी संपत्ति तथा जन्मसिद्ध अधिकार की प्राप्ति होती है। ठीक इसी प्रकार परमपिता परमात्मा भी अपने दिव्य धाम का और सभी आत्माओं के साथ अपने अविनाशी संबंध का जो परिचय देते हैं, हमें केवल उसे बुद्धि द्वारा जान लेना ही काफ़ी नहीं समझ लेना चाहिए, बल्कि उस ज्ञान को अपने प्रैक्टिकल जीवन में प्रयोग में लाना चाहिए और परमपिता परमात्मा के साथ प्रैक्टिकल रीति से हमारा वह स्नेह और नाता होना चाहिए। तभी हमें परमपिता परमात्मा से संपूर्ण पवित्रता, सुख और शांति का ईश्वरीय जन्मसिद्ध अधिकार प्राप्त हो सकेगा। ईश्वरीय ज्ञान में निश्चय। ईश्वरीय ज्ञान को जीवन में प्रैक्टिकल रीति से धारण करने का तरीका यही है कि मनुष्य व्यवहार करते समय भी उस ज्ञान के निश्चय में रहे। उस निश्चय में स्थिर रहने से उसके कर्मों में बहुत अंतर आएगा, क्योंकि मनुष्य का जैसा निश्चय होता है वैसा ही वह कर्म करता है। आप देखते हैं
कि एक मनुष्य घर में स्वयं को जब पिता निश्चय करता है तो उसका व्यवहार अथवा उसके कर्म भी पिता के जैसे ही होते हैं। वही मनुष्य जब किसी स्कूल में पढ़ाने जाता है तो वह स्वयं को अध्यापक निश्चय करता है और उसका कर्तव्य भी अध्यापक ही का चलता है। वह जब अपने मित्रों में बैठता है तो स्वयं को उनका मित्र निश्चय करता है और उनके साथ वैसे अनौपचारिक रीति से और निसंकोच होकर मित्र भाव से बातें करता है। इस प्रकार मनुष्य का निश्चय ही उसके कर्मों का नेता है। जैसा वह अपने को निश्चय करता है वह वैसा ही हो जाता है। अतः अब परमपिता परमात्मा शिव ने प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा हमें जो ईश्वरीय ज्ञान दिया है उसमें निश्चय करने से ही हमारे जीवन में उन्नति हो सकती है। जब तक उसमें हमारा निश्चय नहीं होगा तब तक हमारा पुरुषार्थ यथार्थ रीति से शुरू ही नहीं होगा और जितना जितना हमारा निश्चय होगा उतनी ही हमें सफलता मिलेगी। इसीलिए कहा गया है कि निश्चयात्मा विजयंती संशयात्मा विनशंति। निश्चय के रूप में ज्ञान की प्रैक्टिकल जीवन में धारणा। अब हमें चलते फिरते उठते बैठते कार्य व्यवहार करते हुए इसी निश्चय में स्थित होना है कि मैं आत्मा हूँ, मैं कल्याणकारी, सुखदाता, शांतिदाता, त्रिलोकीनाथ, सर्वशक्तिवान, ज्योति स्वरूप परम पिता परमात्मा की ज्योति स्वरूप संतान हूँ। मैं यह शरीर नहीं हूँ। यह शरीर तो मेरा रथ है जिस पर मैं सवार हूँ। मैं स्वयं तो ब्रह्मलोक का रहने वाला एक ज्योति बिंदु अविनाशी आत्मा हूँ और प्रारंभ में तो मैं पवित्र, शांतिमय और निर्विकारी था। मैं इस सृष्टि रूपी कर्म क्षेत्र पर अपना अनादि निश्चित पार्ट बजाने आया हूँ। आखिर मुझे यहाँ से वापस अपने शांति धाम चले ही जाना है। इसलिए यहाँ के धन जन के साथ बरतते हुए भी मुझे इससे न्यारा और अनासक्त ही रहना है, क्योंकि इनके साथ तो मेरा क्षणिक नाता है। आखिर तो मुझे यह शरीर रूपी खाल यहीं उतार कर फिर ज्योति बिंदु रूप में वापस जाना ही है। चूँकि मैं उस ज्योति स्वरूप व ज्योति बिंदु परमात्मा शिव की संतान हूँ, अतः मुझे भी उनकी तरह कल्याणकारी ही कर्तव्य करने हैं। मैं किसी के प्रति भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, हिंसा आदि के भाव से कर्म नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने अपना या अन्य किसी का अकल्याण तो करना ही नहीं है। कारण कि जो अन्य किसी का अकल्याण करता है उसका तो अपना भी अकल्याण ही होता है। अतः अब इन वासनाओं और विकारों को छोड़कर मैं घर में रहते हुए भी अपनी लगन ईश्वर से लगाऊंगा, हड्डी और मांस के पिंजर रूप शरीर से नहीं। अब तो मैं एक रस, आनंद और ईश्वर की याद की मस्ती में मस्त रहूँगा। मैं कर्तव्य तो करूँगा, परंतु परिणाम की चिंता या व्यथा से उपराम होकर शांत रहूँगा, क्योंकि मैंने तो अपने जीवन को हीरे तुल्य बनाना है। उसे इस कलयुगी संसार की कौड़ियों के लिए गंवाना नहीं है। मैं तो अब स्वरूप निष्ठ होकर आने वाले विनाश से सावधान होकर अपना तथा दूसरों का कल्याण करने का ही कर्तव्य करूँगा। अब जो ईश्वरीय ज्ञान तथा सहज राजयोग परमपिता परमात्मा सिखला रहे हैं, मैं उनमें स्थित होकर दूसरों का शुभ चिंतक हो उनको भी पवित्रता और योग के मार्ग पर चलने का सुझाव दूंगा। मैं स्वयं कमल पुष्प के समान पवित्र जीवन व्यतीत करते हुए और योग स्थिर होते हुए दूसरों को भी
योग युक्त होने की प्रेरणा दूंगा। अब परमपिता परमात्मा जिस सतो प्रधान सत्युगी दैवी गुणों वाली सृष्टि की स्थापना करा रहे हैं, मैं भी उस सर्वोत्तम सेवा में तन, मन और धन से सहयोगी बनूंगा। पहली युक्ति, दिनचर्या पर ध्यान। अपने जीवन को ऊंचा अर्थात हीरे तुल्य बनाने के लिए मनुष्य को अपनी मनसा, वाचा और कर्मणा पर पूरा ध्यान देना चाहिए। उसे अपनी सारी दिनचर्या को सावधानी से चलाना चाहिए और आत्मनिरीक्षण करते रहना चाहिए। दिनचर्या पर ध्यान न देने से और अलबेला होकर चलने से ही मनुष्य का जीवन दिनों दिन बिगड़ता जाता है और संस्कार खराब हो जाते हैं। अतः हम एक अच्छे दिनचर्या की रूपरेखा बताते हैं। पहला, अमृत वेले उठना। जैसे मकान की नींव सुदृढ़ होने से सारा मकान पक्का होता है, वैसे ही अमृत वेला सारी दिनचर्या की नींव है। उस समय जिसके जैसी स्थिति हो, उसका सारे दिन की मानसिक अवस्था पर प्रभाव पड़ता है। अतः वास्तव में प्रातः 3 या 4 बजे उठना बहुत अच्छा है। उस समय एकांत एवं शांत वातावरण होता है। मन भी दिन भर के कारोबार के सोच विचार से फारिग और रात भर की नींद के बाद ताज़ा तथा शांत होता है। इसलिए उस समय ईश्वरीय याद और लग्न में बैठने से मन सहज ही मग्न हो जाता है और जीवन में बहुत ऊंची प्राप्ति होती है। प्रातः 3 बजे उठने के लिए भले ही 1-2 घंटे की नींद को त्यागना पड़ता है, परंतु इस त्याग से लाभ हजारों गुना ऊंचा है। परंतु फिर भी यदि कोई व्यक्ति नित्य प्रति उस समय उठ नहीं सकता, तो उसे प्रातः 4 बजे तो अवश्य उठना ही चाहिए। आखिर इतनी ऊंची कमाई के लिए कुछ तो समय निकालना ही चाहिए। वास्तव में देखा जाए तो थोड़े दिनों के अभ्यास से इस समय उठना संभव भी है। दूसरा, अमृत वेले सबसे पहला संकल्प और सबसे पहली स्मृति। एक अच्छे पुरुषार्थी का नित्य प्रति यह अभ्यास होना चाहिए कि जैसे ही आँख खुले, सबसे पहले उसके मन में परमपिता परमात्मा की स्मृति आए। उसे दिन भर में चाहे कितने ही कार्य व्यवहार क्यों न करने हों, परंतु उसे यह बात तो अपने स्वभाव में जरूर अपना लेनी चाहिए कि प्रातः अमृत वेले जागते ही उसे सबसे पहले और कोई संकल्प न आकर परमपिता परमात्मा ही की स्मृति आए और यह विचार आए कि मैं एक आत्मा हूँ। इस संकल्प में कोई अधिक समय नहीं लगता, परंतु इसका प्रभाव सारी दिनचर्या पर रहता है। उसे चारपाई से तुरंत नहीं उठ जाना चाहिए और ना ही उसे किसी कार्य में तुरंत लग जाना चाहिए, बल्कि वहीं बैठकर पहले 4-5 मिनट तक इसे स्मृति में टिकना चाहिए कि मैं एक ज्योति बिंदु रूप आत्मा हूँ। मैं ज्ञान के सागर, शांति के सागर, आनंद के सागर, प्रेम के सागर परमपिता परमात्मा शिव की संतान हूँ। वह परमपिता सबके कल्याणकारी, सुखदाता और शांतिदाता हैं। मैं भी उनकी तरह दूसरों को सुख देने और कल्याण करने के निमित्त बनूंगा। मैं परम धाम से ही इस सृष्टि मंच पर आया था और वास्तव में मैं तो परम धाम अथवा ब्रह्मलोक ही का वासी हूँ, जहाँ पवित्रता और शांति का ही वातावरण रहता है। यहाँ आने के बाद सतयुग और त्रेता युग में मेरा जीवन पवित्र, दैवी और संपूर्ण सुख शांति संपन्न अर्थात सोने तुल्य और चांदी तुल्य था। यहाँ राज्य भाग्य प्राप्त था और कोई दुख न था। द्वापर युग तथा कलयुग में मैंने खूब भक्ति की
और थोड़ा बहुत सुख भी भोगा। अब इस संगम युग में मैंने ईश्वरीय ज्ञान द्वारा अलौकिक जन्म लिया है। अब मैं जान चुका हूँ कि मैं परमपिता परमात्मा शिव की संतान हूँ, अर्थात मैं एक ज्योति बिंदु रूप अशरीरी आत्मा हूँ और अब मुझे शीघ्र ही परम धाम वापस जाना है। आहा, कितने सौभाग्य की बात है कि अब मैंने परमपिता परमात्मा से संबंध जोड़ा है। निराकार परमपिता परमात्मा ही मेरे पिता, शिक्षक और सद्गुरु हैं, जो कि मुझे इस मृत्यु लोक से उस पार अपने शांति धाम में और बाद में वैकुंठ में ले जा रहे हैं। आहा, अब मैं प्रजापिता ब्रह्मा की मुख वंशावली सच्चा ब्राह्मण अर्थात पावन वत्स या ब्रह्मा कुमार बना हूँ और इस ईश्वरीय ज्ञान तथा राजयोग द्वारा अपने जीवन को कमल फूल के समान पावन बनाकर हीरे तुल्य बन रहा हूँ। इस प्रकार थोड़ा समय ज्ञान के इन मधुर रहस्यों का मनन करके फिर शौच इत्यादि से निवृत्त होना चाहिए और नहा धोकर विशेष रूप से ईश्वरीय स्मृति में बैठना चाहिए और फिर समय पर किसी भी निकट के ईश्वरीय सेवा केंद्र पर ज्ञान कक्षा में जाना चाहिए। इसे अपने जीवन का आवश्यक कार्य बल्कि इसे ज्ञान रत्नों की अतुल कमाई का साधन समझकर तथा अपने जन्म जन्मांतर के लिए संपूर्ण सुख शांति का सहारा मानकर तथा आत्मा का स्नान या भोजन मानकर बहुत जरूरी समझना चाहिए। तीसरा, प्रतिदिन ज्ञान कक्षा में जाकर ज्ञान योग का अभ्यास करना। वहाँ क्लास में पहले अपने मन को निराकार ज्योति स्वरूप बिंदु रूप परम धाम के वासी परमात्मा शिव की स्मृति में स्थित करके शांति, शक्ति, प्रकाश और पवित्रता के अनुभव में स्थित रहना चाहिए। उस एक टिक याद में बहुत ही आनंद है और उससे आत्मा में बल भरता है तथा सारा दिन एक अलौकिक खुशी तथा उत्साह बना रहता है। फिर क्लास में जो ईश्वरीय ज्ञान सुनाया जाए उसे बहुत भावना से सुनना चाहिए। उसमें से मुख्य बातें अपनी नोटबुक में एक विद्यार्थी की तरह नोट करनी चाहिए और समय पर उनको पुनः दोहराना चाहिए। परमपिता परमात्मा शिव की वाणी अथवा ज्ञान में जो भी शिक्षा अथवा सावधानी मनुष्य मात्र के लिए दी गई हो उसे स्वयं पर लागू करके देखना चाहिए और यही दृष्टिकोण रखना चाहिए कि हमें अपने अवगुण रूपी पत्थर निकाल कर अपने जीवन में गुणों रूपी रत्नों को भरना है। यह धारणा सदा बनी ही रहनी चाहिए। केवल ज्ञान श्रवण के समय ही स्वयं को ईश्वरीय ज्ञान का विद्यार्थी नहीं मानना चाहिए, बल्कि बाद में भी स्वयं को परमात्मा की एक संतान तथा ईश्वरीय विद्या का एक विद्यार्थी और देव पद की प्राप्ति का एक पुरुषार्थी मानते हुए अपने जीवन को सदा ऊंचा उठाने का और लोक संग्रह का ध्यान रखते हुए दूसरों के आगे प्रैक्टिकल रीति आदर्श के रूप में चलने का पूरा प्रयत्न करना चाहिए। चौथा, भोजन कैसा होना चाहिए और भोजन करते समय स्थिति कैसी होनी चाहिए। प्रतिदिन परमपिता परमात्मा के महावाक्य सुनने के पश्चात ज्ञान श्रवण से लौटने के बाद घर के कार्य व्यवहार को करना होता है तथा नाश्ता या भोजन आदि करके अपने सांसारिक कर्तव्यों में लगना होता है। परंतु भोजन करते समय भी उसे ईश्वरीय मस्ती तथा ईश्वरीय गुणों के मनन में तो रहना ही चाहिए। भोजन भी सात्विक और शुद्ध ही लेना चाहिए और भोजन करते समय इसे स्मृति में रहना चाहिए कि यह तो परमात्मा के भंडारे से मैं प्रसाद अथवा शिव भोग ही ले रहा हूँ। इससे मेरा मन सात्विक होगा और मेरा शरीर
ईश्वरीय सेवा में तथा अपने कर्तव्य निभाने में ठीक रहेगा। भोजन में आसक्ति नहीं रहनी चाहिए और भोजन करते समय अनावश्यक बातें नहीं करनी चाहिए, बल्कि आत्मा के स्वरूप में स्थित होकर प्रभु के प्रेम में टिककर साक्षी भाव से भोजन करना चाहिए। 5वां, कार्य व्यवहार करते समय मन की अवस्था पर ध्यान रखना। कार्य व्यवहार में रहते हुए भी यही स्मृति रखनी चाहिए कि अब तो मैं सर्वभाव से परमपिता परमात्मा ही का हूँ, यह सब उन्हीं का है, मैं तो केवल निमित्त हूँ। उनके इस कार्य में मुझे किसी प्रकार का अहंकार न करना चाहिए। मुझे काम, क्रोध, लोभ, मोह या अहंकार के वश होकर इस कार्य को अपवित्र नहीं करना है, बल्कि सभी के साथ शुद्ध प्रेम, शांति, पवित्रता और मैत्री भाव बरतना है। दैनिक कार्य को इस सृष्टि रूपी विराट नाटक का खेल समझकर ही करना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति किसी नाटक में राजा का पार्ट करता है, परंतु फिर भी उसे यह स्मृति रहती है कि मैं वास्तव में राजा नहीं हूँ, बल्कि अमुक स्थान पर मेरा घर है और मैं अमुक व्यक्ति का बेटा हूँ। राजा के रूप में तो मैं वेशभूषा धारण करके कुछ समय के लिए ही पार्ट बजा रहा हूँ। वैसे ही हरेक ज्ञानवान आत्मा को याद रखना चाहिए कि भले ही मैं अभी दुकानदार अथवा अफसर अथवा व्यापारी के रूप में कर्तव्य कर रहा हूँ, परंतु यह तो मेरा अल्पकाल का पार्ट है। मैं तो वास्तव में इन सब से न्यारी एक आत्मा हूँ, ज्योति बिंदु हूँ। मैं तो परम धाम में रहने वाला हूँ और परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। यह मित्र संबंधी अथवा लेन देन करने वाले भी वास्तव में आत्माएं ही हैं, जो कि पार्टधारी हैं। इस प्रकार याद करने से अवस्था अव्यक्त, न्यारी और प्यारी होगी। 6, हर प्रकार की स्थिति में संतुष्ट और उपराम चित्त। आजकल के सांसारिक जीवन के कार्य व्यवहार में कई प्रकार के विघ्न और कई प्रकार की कठिनाइयाँ तो आती ही हैं और हानि लाभ अथवा हर्ष शोक की परिस्थितियाँ भी आती ही हैं, परंतु ज्ञानवान मनुष्य का कर्तव्य है कि इनमें स्वयं से जो हो सके वह पुरुषार्थ करने के बाद जो परिणाम हो उसे अपने किए कर्मों की प्रारब्ध अथवा भावी मानकर सदा संतुष्ट और उपराम वृत्ति से रहे और इसे एक नाटक की न्यायी जानकर इसकी हर्ष शोक की परिस्थितियों से सदा न्यारा होकर रहे। परंतु यह सब तभी संभव होगा जब कार्य व्यवहार करते समय भी वह परमपिता परमात्मा की स्मृति में टिका रहेगा। मनुष्य को यह नहीं सोचना चाहिए कि कार्य व्यवहार करते समय मेरा मन परमपिता परमात्मा की स्मृति में नहीं टिक सकता। वास्तव में तो हम हैं ही प्रभु की संतान और उन्हीं के पास ही हमें जाना है और उन्हें ही अपने कर्मों का हिसाब किताब देना है, तो उनकी याद हमें क्यों नहीं करनी चाहिए, जबकि उनकी याद में रहने से ही सदा के लिए कल्याण होता है। तो उनकी याद हमें क्यों भूलती है? उनसे ही तो हमारा अत्यंत स्नेह और प्यार होना चाहिए, क्योंकि वही हमारे प्राणों को काल के पंजे से छुड़ाने वाले, हमें सदा सुख और शांति देने वाले और मुक्ति धाम तथा जीवन मुक्ति धाम में ले चलने वाले परम सद्गुरु हैं। मनुष्य को उनकी याद भूलती तब है जब वह यह समझता है कि जो कार्य व्यवहार मैं कर रहा हूँ इसकी जिम्मेदारी मुझ पर है, इसका संबंध मुझसे है। अतः यह याद रखना चाहिए कि मैं तो निमित्त हूँ, ट्रस्टी हूँ और मेरा नाता तो परमपिता परमात्मा से ही है। बाकी सभी के साथ तो
जो मेरे पिछले जन्मों का हिसाब किताब रहा हुआ है उसे ही मैं चुका रहा हूँ। इस प्रकार का पुरुषार्थ करते करते जब तक ईश्वरीय स्मृति परिपक्व हो तब तक उसका अभ्यास यह समझकर नहीं छोड़ देना चाहिए कि यह तो कठिन है, यह नहीं हो सकता। यदि बार बार अपना स्वरूप और लक्ष्य भूल जाता है और मन परमपिता परमात्मा की स्मृति से हटकर संसार में फंस जाता है तो उसे देखकर निराश नहीं हो जाना चाहिए, बल्कि यह सोचना चाहिए कि मेरे तो अज्ञान के संस्कार बहुत दृढ़ हो गए हैं, अतः मुझे तो अपने पुरुषार्थ को और भी तेज करना चाहिए। पुरुषार्थ को छोड़ने से तो सद्गति न होगी नहीं। आखिर अपने जीवन को सुधारने के लिए यह पुरुषार्थ करना तो पड़ेगा ही। अतः अब जबकि संसार का विनाश निकट है और परिस्थितियां अति विकट हैं, तो मुझे इस पुरुषार्थ में अच्छी तरह लग जाना चाहिए। स्वस्थिति से ही तो परिस्थिति पार होगी। परिस्थिति देखकर तथा विनाश को निकट आता देखकर तो मनुष्य को वैसे भी परमपिता परमात्मा की स्मृति बार बार अथवा निरंतर ही आती है। अतः जबकि एटम और हाइड्रोजन बम बन चुके हैं और अन्न संकट, धन संकट आदि की परिस्थितियां भी हम देख रहे हैं, तब तो हमें परमपिता परमात्मा की बहुत याद रहनी चाहिए। अतः यह बहाना नहीं बनाना चाहिए कि हमारी परिस्थितियां ठीक नहीं हैं, हमारे आसपास का वायुमंडल अनुकूल नहीं होता। आजकल की परिस्थितियां तो हमारा ध्यान परमपिता परमात्मा की तरफ नहीं खिंचवाती हैं। तब भी यदि आपको वायुमंडल अनुकूल नहीं लगता तो उसे ठीक करना चाहिए, न कि उसके अनुसार स्वयं भी ढल जाना चाहिए। जबकि एक अगरबत्ती सारे कमरे को सुगंधित कर देती है, तो आपका पुरुषार्थ, आपके योग की सुगंधी, दिव्य गुणों की खुशबू भी आज नहीं तो कल अवश्य सारे वायुमंडल को सुगंधित करके रहेगी। ऐसा आपको निश्चय करना चाहिए। 7वां, हर घंटे में कम से कम 5-10 मिनट ईश्वरीय स्मृति में स्थित। यह सब पुरुषार्थ करने पर भी यदि आप बहुत अधिक समय ईश्वरीय स्मृति में स्थित नहीं हो सकते, तो प्रारंभिक दिनों में कोशिश करके हर घंटे में 5-10 मिनट अवश्य ऐसे निकालने चाहिए जिनमें आपको विशेष रूप से अपने स्वरूप को विचारना चाहिए और परमपिता परमात्मा शिव को बहुत स्नेह और लगन से याद करना चाहिए। इतना तो कोई भी कर सकता है। जब किसी व्यक्ति को कोई डॉक्टर कहता है कि यह होम्योपैथिक औषधि हर 2 घंटे के बाद खाया करना, तो वह व्यक्ति अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के ख्याल से हर 2 घंटे के बाद याद करके उस दवाई को खाता ही है। तो जिस ईश्वरीय याद से मनुष्य जन्म जन्मांतर के लिए सदा निरोगी, सदा स्वस्थ और सदा सुखी और अतुल धन धान्य संपन्न हो जाता है, उसका प्रयोग करना भी तो नहीं भूलना चाहिए। हम प्रायः देखते हैं कि जिन व्यक्तियों को पान खाने की आदत होती है अथवा अन्य किसी वस्तु की आदत पड़ जाती है, वे भी हर 2 घंटे में उसे याद कर उसका सेवन करते हैं। तो क्यों ना हम भी ईश्वरीय स्मृति की शुद्ध आदत स्वयं को डाल लें। इस आदत पर तो कुछ खर्च भी नहीं होता, बल्कि और अधिक स्थायी आनंद की प्राप्ति होती है। वैसे भी दिन भर में बहुत से कार्य ऐसे होते हैं जिनमें हमें अपनी बुद्धि को पूरी तरह नहीं लगाना पड़ता। उन कार्यों को करते समय यदि हम चाहें तो परमपिता परमात्मा की स्मृति में रह सकते हैं। चलते फिरते या अन्य कोई कार्य करते समय परमात्मा की स्मृति का अभ्यास भी चलता रह सकता है, परंतु आज मनुष्य इस बात पर ध्यान ही नहीं देता और ऐसे कार्य करते समय व्यर्थ के संकल्प करता है। कार्य के अलावा जो थोड़ा थोड़ा समय
बीच बीच में हमें मिलता है, यदि उसका भी ईश्वरीय स्मृति के लिए सदुपयोग करें तो सारे दिन भर में हमारे योग का चार्ट काफ़ी अच्छा हो सकता है। अतः परमपिता परमात्मा कहते हैं कि हे वत्स, यदि मुझ पिता को तुम सारा समय नहीं दे सकते तो कम से कम जिस समय को आप चिंता में या व्यर्थ चिंतन में लगाकर अपना अकल्याण करते हो, कम से कम उस समय को तो मेरी स्मृति में लगाओ। सारे दिन भर में यदि आप 8 घंटे व्यवहार और कारोबार में खर्च करते हैं और शेष 8 घंटे आराम, नींद, स्नान आदि में खर्च करते हैं, तो भी आपको शेष 8 घंटे में मेरी स्मृति में टिक कर अपना कल्याण तो करना ही चाहिए। 8वां, सायंकाल में पुरुषार्थ। इस प्रकार अपने दिन के कारोबार को समाप्त करने के बाद, अर्थात दुकान से या दफ्तर से लौटने के बाद कुछ आराम करके अथवा घर का कार्य करके मुंह हाथ धोकर कछुए की भांति कर्मेंद्रियों को समेटकर पुनः विशेष रूप से अलग अथवा सभी घर वालों के साथ परमपिता परमात्मा की स्मृति में बैठना चाहिए। इस तरह का अभ्यास न करने से तो मन सारा दिन बेलगाम घोड़े की तरह इधर उधर भटकता ही रह जाता है। जो मनुष्य बार बार शरीर भान से न्यारा होकर अपने मन को समेटकर उस परमपिता परमात्मा की स्मृति में टिकाने का पुरुषार्थ करता है, वही योग की सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। सायंकाल के योग का भी एक विशेष प्रकार का प्रभाव रहता है। इससे पुनः मन ताजा और वृत्ति सात्विक हो जाती है। अतः सायंकाल याद में बैठने का भी अपना नियम बना लेना चाहिए। फिर खाने पीने के कार्य से तथा और भी जो कार्य हों उनसे निवृत्त होना चाहिए, क्योंकि सांसारिक कर्तव्यों को निभाना भी अपना कर्तव्य है। परंतु सांसारिक कर्तव्यों को निभाने का अर्थ व्यर्थ की गपशप लगाना या इधर उधर की फालतू बातों में समय गंवाना नहीं है। हाँ, मनुष्य को मनोरंजन करने की आवश्यकता महसूस हो तो वह भी ऐसा होना चाहिए जिससे कि कोई बुरा संस्कार ना बने और बुरी आदत ना पड़े। यह सब करने के बाद रात्रि को ज्ञान चर्चा करके ठीक समय पर लगभग 10 बजे विश्राम के लिए तैयार हो जाना चाहिए। सोने से पहले कुछ समय अवश्य ही परम प्रिय परमपिता परमात्मा की स्मृति में बैठना चाहिए। याद करते करते सो जाने से निद्रा भी सतोगुणी होती है और नींद में कोई भी दोष नहीं होते या बुरे संस्कार तंग नहीं करते। दूसरी युक्ति, दिव्य गुणों की धारणा। जीवन को हीरे तुल्य बनाने का अर्थ है अपने जीवन में दिव्य गुण धारण करना और आसुरी लक्षणों को छोड़ना, क्योंकि अब जीवन में जो आसुरी लक्षण हैं उन्हीं के कारण ही तो मनुष्य का जीवन कौड़ी तुल्य और दुखी बना है। दिव्य गुणों की धारणा पर ध्यान दिए बिना मनुष्य आत्मा का न तो परमपिता परमात्मा से निर्विघ्न रीति से योग लग सकता है और न ही मनुष्य योगी जीवन का अलौकिक आनंद लूट सकता है। अतः इस जीवन में सच्ची शांति प्राप्त करने के लिए तथा भविष्य में भी सदा सुखी दैवी जीवन प्राप्त करने के लिए अभी से दिव्य गुणों की धारणा पर पूरा ध्यान देना जरूरी है। पहला गुण, पवित्रता और जितेंद्रियता। दिव्य गुणों में पवित्रता सबसे मुख्य है। पवित्र मनुष्य ही प्रभु के प्यार को प्राप्त कर सकता है। अतः परमपिता परमात्मा से प्रेम करने वाले मनुष्य को चाहिए कि अपने तन, मन और धन की पवित्रता पर पूरा ध्यान दे। उसे चाहिए कि तन और वस्त्रों को स्वच्छ रखे और जब कभी दीर्घ शंका,
शौच से निवृत्त हो अर्थात मल विसर्जन करे। उसके बाद स्नान करके या कम से कम शरीर को गीले वस्त्र से पोंछ करके स्वच्छ वस्त्र धारण करे और मन की स्वच्छता के लिए पवित्र भोजन करे, मन को निवृत्त रखे। और विशेष बात यह है कि ब्रह्मचर्य का पालन करें। अपने जीवन को कमल पुष्प के समान बनाना ही वास्तव में जीवन को पवित्र बनाना है, परंतु अपने को एक कर्म योगी समझने से, ईश्वरीय विद्या का विद्यार्थी मानने से, परम पावन परम पिता परमात्मा की संतान मानने से और श्री लक्ष्मी, श्री नारायण आदि देवी देवताओं का वंशज मानने से ही जीवन में पवित्रता की धारणा हो सकती है, वरना इसका अन्य कोई साधन नहीं है। अतः इस धारणा में रहते हुए हमें पवित्र रहना चाहिए और यदि मन में विक्षेपता आए भी तो कर्मेंद्रियों द्वारा कोई बुरा कर्म नहीं करना चाहिए, बल्कि हर एक कर्मेंद्रिय को अपने नियंत्रण में रखना चाहिए। हम अब यह याद रखें कि अब जबकि हमने ईश्वर से लगन लगाई है, इन आँखों द्वारा काम, क्रोध, लोभ, मोह या अहंकार की दृष्टि से हम किसी को नहीं देख सकते। मुख द्वारा अपशब्द, निंदा या विकारी बोल नहीं बोल सकते और इस प्रकार किसी भी कर्मेंद्रिय द्वारा किसी को भी दुख देने का कर्म नहीं कर सकते, वरना अब ज्ञान लेने के बाद यदि हमने कोई बुरा कर्म किया तो हमें 100 गुना दंड भोगना पड़ेगा। दूसरा गुण अंतर्मुखता। यूँ तो हर एक दैवी गुण का अपना अपना महत्व है, परंतु फिर भी अंतर्मुखता का महत्व तो बहुत अधिक है। मनुष्य को आत्मा के स्वरूप की पहचान दी ही इसलिए जाती है कि वह अंतर्मुखता का गुण धारण करे ताकि उसके जीवन में अलौकिक सुख और शांति आए। अंतर्मुखता को धारण करने का अर्थ है देह के अंदर जो आत्मा है उसके स्वरूप का तथा उसके पिता परमात्मा का मनन करना, कानों द्वारा आत्मा ही की उन्नति की बातें सुनना, मुख द्वारा उस ही की चर्चा करना, आँखों द्वारा अन्य मनुष्य को देखते हुए भी उन्हें आत्मा के ही रूप में देखना। जो मनुष्य बाह्यमुखी होता है अर्थात जिसकी दृष्टि और वृत्ति अंतर आत्मा की ओर नहीं होती, उसका मन और उसकी कर्मेंद्रियां सदा विषय वासनाओं ही की ओर भागती हैं और वह व्यक्तियों तथा पदार्थों के नाम रूप को देखकर मोहित, विचलित अथवा विकृत होता रहता है और इसलिए उसके पिछले विकर्मों का भी विनाश नहीं होता और आगे के लिए भी विकर्मों का खाता बनता ही रहता है। परंतु जो मनुष्य आत्मा परमपिता परमात्मा के ज्ञान को प्राप्त करके मन को आत्मा के स्वरूप में तथा परमपिता परमात्मा की स्नेह युक्त स्मृति में टिकाता है, उसकी बुद्धि और वृत्ति बाहर के विषय पदार्थों में नहीं भटकती। इसलिए उस मनुष्य पर माया का वार नहीं होता, बल्कि यदि कोई मनुष्य उससे मान अपमान की या अपकार की वार्ता करता है या लोभ और क्रोधादि के लिए लालायित अथवा उत्तेजित करता है तो अंतर्मुखी मनुष्य उसे सुनते हुए भी नहीं सुनता, क्योंकि वह तो एक न्यारे और ऊंचे सुख में टिका रहता है। अंतर्मुखी मनुष्य को स्वरूप स्थिति के अभ्यास द्वारा देह से न्यारा होने की जो टेर पड़ जाती है, वह उसके फल स्वरूप दुष्ट की दुष्टता और अपकारी के अपकार को ग्रहण नहीं करता, अतः उसे अशांति और दुख नहीं छूते। अतः चूंकि अंतर्मुखी मनुष्य न बुरा सुनता है और न बुरा बोलता है और न बुरा सोचता है और न बुरा करता है और न ही उस तरफ ध्यान देता है, इसलिए उसका मन रूपी हंस भी शांति के सरोवर में सदा शीतलता के मोती चुगता रहता है। इसलिए
अब हमें चाहिए कि हम भी हीरे जैसे अनमोल गुण अंतर्मुखता को ग्रहण करके अपने जीवन को हीरे तुल्य बनाएं, क्योंकि इससे ही जीवन में सहनशीलता आदि गुण भी आते हैं और जीवन दिव्य भी बनता है। तीसरा गुण सहनशीलता। ज्ञान मार्ग पर चलते चलते अनेक प्रकार की जो विपरीत परिस्थितियां सामने आती हैं और लोगों से जो निंदा या कटु आलोचना सुननी पड़ती है, उसे सहन करने में ही हमें अपना कल्याण मानना चाहिए, क्योंकि यह हमारी ही परीक्षा के लिए आती हैं, ताकि हम देख सकें कि हमारे मन में अभी क्रोध या आवेश के संस्कार तो नहीं है और परमपिता परमात्मा से हमारी लगन इतनी कच्ची तो नहीं है कि हम थोड़ी सी कठिनाइयों के घेरे में फंसकर अपने लक्ष्य से हट जाते हैं। अतः हमें सब प्रकार की परिस्थितियों को परमात्मा के स्नेह में सहन करना चाहिए और यह सोचना चाहिए कि जबकि लौकिक नातों में भी मनुष्य अपने मित्र संबंधियों के लिए अथवा किसी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत बड़ी बड़ी कठिनाइयां सहन कर लेता है, तो क्या हम अपने परम प्रिय परमपिता परमात्मा के स्नेह के लिए अथवा अपने जीवन को ऊंचा उठाने तथा भविष्य में अतुल प्राप्ति करने के लिए थोड़ा कुछ सहन नहीं कर सकते? हमारे मार्ग में तन मन धन की जो परीक्षाएं अथवा विघ्न आए, हमें यह सोचकर उन्हें खुशी खुशी से सहन करना चाहिए कि यह तो हमारे अपने ही पूर्व कर्मों की प्रारब्ध के रूप में हमारे सामने आ रहे हैं, तो हम क्यों ना एक बार इनका सामना करके सदा के लिए इनसे छुटकारा पा लें। हमें दूसरे के अवगुणों तथा बुरे कर्मों को देखकर स्वयं उत्तेजित या क्रोधान्वित नहीं होना चाहिए, बल्कि सदा अपने इस लक्ष्य को सामने रखना चाहिए कि हमें तो अपना जीवन हीरे तुल्य बनाना है, हमें तो गुण ग्राहक बनना है, अवगुणों को तो अपने जीवन से निकालना है। चौथा गुण गुण ग्राहकता। हमें यह सोचना चाहिए कि हरेक मनुष्य में अवगुण के अतिरिक्त कुछ तो गुण भी हुआ करते हैं, अतः मुझे उन गुणों ही को देखकर उन्हें अपने जीवन में धारण करना है। मैं दूसरों के अवगुणों का ग्राहक नहीं बनूंगा, बल्कि गुण रूपी रत्नों ही का ग्राहक बनूंगा। मनुष्य को यह तो मालूम नहीं कि किस क्षण उसके जीवन का अंत हो जाए, अतः मैं दूसरे के दोषों का चिंतन नहीं करूंगा, ताकि कहीं मेरी दुर्गति न हो जाए। दूसरे मनुष्यों में जो दोष हैं उनका दंड वह पाएंगे। मैं उन दोषों का चिंतन करके दोषी और दुख का भागी क्यों बनूं? मैं तो अब दूसरों के अवगुणों को न देखकर स्वयं सदा प्रफुल्लित और हर्षित रहूँगा और उन्हें मीठी दृष्टि से देखूँगा और उनका शुभ चिंतक बनकर उनके दोष को दूर करने का प्रयास करूँगा, परंतु स्वयं को उनके अवगुणों से दुखी नहीं करूँगा। यदि मुझे दूसरे किसी का दोष दिखाई दे भी जाएगा, तो भी मैं अपने मन को टटोल कर देखूँगा कि किसी हद तक वह अवगुण मुझ में छिपा हुआ तो नहीं है। मैं तो परमपिता परमात्मा के गुणों का ग्राहक हूँ, मैं मनुष्यों के अवगुणों का ग्राहक नहीं हूँ। अवगुणों से तो मैं निकलना चाहता हूँ, फिर भला मैं उनके अवगुणों का दर्शन क्यों करूं? मैं तो अब प्रभु के अर्पण हो चुका हूं और इसलिए अब अपने में अवगुण लाने का पाप नहीं कर सकता। पांचवा गुण अर्पणमयता। अपने जीवन से विषय विकारों और आसुरी गुणों को निकालने के लिए सबसे प्रमुख युक्ति है परम पिता परमात्मा के प्रति अर्पणमयता। अब हम जैसे भी हैं, हमें इसी क्षण से लेकर यह समझना चाहिए कि मेरा तो कुछ भी नहीं, बल्कि अब मैं अपना सब कुछ परमपिता परमात्मा शिव के अर्पण करता हूँ। अब हमें यह निश्चय करना चाहिए कि अब मेरा तन मन
और धन सब परमपिता परमात्मा का ही है, अर्थात इन्हें मैंने उनकी बताई हुई आज्ञाओं के अनुकूल चलाना है। जो भी मनुष्य अपने जीवन को हीरे तुल्य बनाना चाहता है, उसे चाहिए कि अपना कौड़ी तुल्य जीवन परमात्मा को अर्पण करके अब सब कुछ ईश्वर की अमानत समझे और उसे पवित्र आचरण से अर्थात निर्विकारी रीति से कर्तव्य पालन में तथा ईश्वरीय सेवा में लगावे। इस तरीके से मनुष्य अपने तन, मन और धन की ममता मिटा सकता है और अपने संबंधियों में जो मोह है वह भी हटा सकता है, वरना मनुष्य की बुद्धि अपने तन, मन, धन और संबंधियों की तरफ जाती रहेगी और वह ईश्वरीय स्मृति में उच्च स्थिति नहीं प्राप्त कर सकेगा। अतः घर, संबंधियों और धन में ममता और मोह को मिटाने के लिए जंगल में जाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इन्हें परमपिता परमात्मा ही को अर्पण करके स्वयं को निमित्त मानना ही सर्वश्रेष्ठ युक्ति है। इससे मनुष्य के जीवन से विकार और कड़वापन मिट जाता है और उसके स्थान पर पवित्रता तथा मधुरता आती है। छठा गुण मधुरता। ईश्वरीय ज्ञान द्वारा जीवन में मधुरता आना स्वाभाविक है, क्योंकि यह ज्ञान है ही माया के कड़वेपन अथवा विष को निकालने के लिए। परंतु यह मधुरता तभी आ सकती है जब मनुष्य इस सृष्टि को एक विराट नाटक की दृष्टि से साक्षी होकर देखे और यह समझे कि बनी बनाई ही बन रही है और सब अपने अपने विभिन्न संस्कारों ही के अनुसार अपना पार्ट बजा रहे हैं। इस रहस्य को समझने से मनुष्य दूसरों से कड़वा नहीं बोलता, बल्कि उनके कल्याण के विचार से उन्हें भी ज्ञान के मधुर बोल, दिव्य गुणों की मीठी मीठी बातें और परमपिता परमात्मा के मधुमय चरित्र ही सुनाता है और स्वयं भी गदगद होता है तथा दूसरों को भी इससे आनंदित करता है। वह दूसरे मनुष्यों पर कड़वे शब्द रूपी पत्थर नहीं मारता, बल्कि ज्ञान के मधुर बोल रूपी पुष्पों से उनकी झोली भर देता है। मनुष्य के स्वभाव में कड़वापन तो विकारों ही के कारण होता है। वह उसे अपना शत्रु, अपकारी, अकल्याणकारी अथवा हानिकारक मानता है। परंतु जब वह मनुष्य ज्ञान के इस अनमोल रहस्य को समझ जाता है कि आत्मा का शत्रु तो उसके अपने ही बुरे कर्म अथवा विकार हैं, जो दूसरों के द्वारा प्रारब्ध के रूप में सामने आते हैं, तो वह दूसरों को अपना शत्रु नहीं मानता, बल्कि अपने ही कर्मों को श्रेष्ठ बनाने की कोशिश करता है और स्वयं में ही प्रेम, सद्भावना और सद्गुण लाकर माया रूपी शत्रु को सदा के लिए जीतने का पुरुषार्थ करता है। वह अपनी मधुरता से दूसरों को भी आकृष्ट करके ईश्वर की ओर उनका ध्यान खिंचवाने का प्रयत्न करता है। सातवां गुण हर्षित मुक्ता। ज्ञान लेने के बाद और यह निश्चय करने के बाद कि मैं तो त्रिलोकीनाथ, सर्वशक्तिवान, पतित पावन, शांति और आनंद के सागर, स्वर्ग के राज्य भाग्य विधाता परमपिता परमात्मा शिव की संतान हूँ, हमारे मुख पर कभी भी शोक अथवा चिंता के चिन्ह नहीं आने चाहिए, जबकि सर्वसमर्थ परमपिता, परम शिक्षक और परम सद्गुरु परमात्मा हमें शांति धाम और वैकुंठ में ले चल रहे हैं, तो हमारे हर्ष का पारावार नहीं रहना चाहिए। जबकि हम पवित्र और योग युक्त बन रहे हैं और अपने भाग्य को भी बहुत ऊंचा बना रहे हैं, तब तो चिंता अथवा शोक की बात ही क्या रह जाती है। यदि हमारे सामने कोई दुर्घटना, कोई रोग, कोई हानि आदि की परिस्थितियां आती भी हैं, तो भी ज्ञान के आधार पर हमें यही सोचना चाहिए कि यह तो हमें
आखिरी सलाम करने आई हैं। अब तो यह हमारा पीछा छोड़ने ही वाली हैं, क्योंकि अब हमने योग बल द्वारा इनका अंत करने का तरीका समझ लिया है। अतः यह सोचकर कि अब तो हमारे कर्मों का लेखा जोखा समाप्त हो रहा है, हमारा ऋण हमारे सिर से उतर रहा है, हमें सदा हर्षित ही रहना चाहिए। चिंता तो केवल यही होनी चाहिए कि अब हमें स्वयं को तथा अन्य मनुष्यों को भी पवित्र और योग युक्त बनाना है। जिसे यह शुभ चिंता अथवा लगन लग जाती है, उसके पास और चिंता के लिए भला समय ही कहाँ है। जो मनुष्य ज्ञान का चिंतन करता रहता है, उसकी बुद्धि में दूसरी चिंता आने का अवकाश ही कहाँ है। वह तो ईश्वर के एक बल और एक भरोसे पे टिककर निश्चित और निर्भय होकर पुरुषार्थ में तत्पर रहता है और अतीन्द्रिय सुख पाता है। 8वां गुण निर्भयता। जो मनुष्य सच्चे दिल से परमपिता परमात्मा का सहारा लेता है और अपना तन मन और धन उसी को अर्पण कर देता है, उसे भला किसका भय हो सकता है। जो व्यक्ति दूसरे का सदा शुभ सोचता है और अन्य लोगों की ईश्वरीय सेवा में लगा रहता है, उसे भला भय कैसे हो सकता है। भय उसको होता है जो स्वयं को आत्मा निश्चय न कर देह मानता हो अथवा जिसकी किसी वस्तु में ममता हो। वरना सर्वशक्तिवान परमात्मा की शरण लेने वाला व्यक्ति अड़ोल चित्त और निर्भय होकर विचरता और ज्ञान के इसी मधुर रहस्य के मनन चिंतन में रहता है कि जो कुछ होना है वह तो होकर ही रहेगा और होगा भी वही जो मेरे पूर्व कर्मों का फल होगा। इसलिए मुझे किसी भी परिणाम से भयभीत न होकर अपने कर्तव्य को ठीक रीति से करते रहना चाहिए और शेष के लिए रक्षक परमपिता परमात्मा ही की सहायता पर निर्भर रहना चाहिए और साक्षी होकर कर्तव्य करते चले जाना चाहिए। 9वां गुण साक्षी। साक्षी होकर जीवन व्यतीत करने से ही जीवन प्यारा और न्यारा बनता है। साक्षी मनुष्य पर हर्ष शोक अथवा मान अपमान की परछाई नहीं पड़ती। साक्षी मनुष्य इसी जीवन में भी जो आनंद ले सकता है वह करोड़पति व्यक्ति भी नहीं ले सकता। परंतु मनुष्य की अवस्था साक्षीपन की तभी हो सकती है जब वह इस संसार को इस प्रकार देखे जैसे कि यह एक विराट नाटक धीरे धीरे चल रहा है और इसमें भिन्न भिन्न नाम रूप वाले एक्टर एक बनी बनाई योजना के अनुसार अपना अपना पार्ट अदा कर रहे हैं और वह उन्हें साक्षी होकर देख रहा है। वह अपने जीवन में आने वाली घटनाओं को भी नाटक की घटनाएं ही समझ स्वयं को भी उनका साक्षी माने, तभी वह सदा आनंद की स्थिति अथवा सदा नारायणी नशे में रह सकता है। साक्षी अवस्था में मनुष्य के मन में हर वृत्तांत आने के बाद यही विचार आता है कि यह पाठ तो मैंने असंख्य बार देखा अथवा किया है और यह तो भावी बन रही है और जो जैसे पुरुषार्थ कर रहा है उसके प्रारब्ध की वैसी फिल्म बन रही है जो कि आगे चलकर उसके सामने आवेगी। वह न्यारा होकर अपने तथा दूसरों के पार्ट को देखता है। मित्र संबंधियों के साथ बरतते हुए भी उसके मन में सदा यही रहता है कि यह तो इस विराट नाटक में सह पार्टधारी हैं तो यह भी आत्माएं ही, परंतु शरीर रूपी वेशभूषा धारण करके यह कुछ समय के लिए मेरे साथ पार्ट बजा रही हैं। जब इनका मेरे साथ पार्ट समाप्त हो जाएगा तो हम और यह बिछुड़ जाएंगे और अब तो वह दिन आने ही वाला है जबकि इस नाटक का अंत एटम और हाइड्रोजन बमों के धमाकों के साथ होने ही वाला है और हम सभी अपना नाटक पूरा करके परम धाम को लौटने वाले हैं।
अतः वह ऐसा अनुभव करता है कि अब जो पार्ट चल रहा है यह तो अंतिम पार्ट है, इसके बाद तो यह खेल खत्म ही है। इस विचार से उसकी बुद्धि इस संसार के विषय पदार्थों से हटकर सिमट जाती है और उसके पांव मानो इस धरती से उठ जाते हैं और वह ऐसा अनुभव करता है कि अब तो उसके जीवन रूपी जहाज का लंगर इस संसार तट से उठ चुका है और वह उस पर जा रहा है। वह नम्र स्वभाव से अपने जीवन को ऊंच बनाने में ही लगा रहता है। 10वां गुण नम्रता। ज्ञानवान मनुष्य अपने जीवन पर ध्यान देने के कारण जानता है कि अभी तो उसे स्वयं में से कई त्रुटियां निकालकर अच्छे गुण भरने हैं और परमपिता परमात्मा की निरंतर स्मृति में स्थिति प्राप्त करने का काफ़ी अभ्यास करना है। अतः वह यह देखकर कि वह स्वयं भी संपूर्ण नहीं हुआ, वह दूसरों से भी नम्रता से व्यवहार करता है। वह जानता है कि दूसरे भी संस्कारों के वश हैं और उन्हें भी उन्नति करने में अभी समय लगेगा। वह उनकी कमियों को देख स्वयं का अहंकार नहीं करता और उनसे रुष्ट नहीं होता अथवा उनसे घृणा नहीं करता, बल्कि उन्हें भी उन संस्कारों के बंधन से निकालकर आगे बढ़ाने की भावना से अपने स्नेह का सहारा देता है। और यदि कोई उसे उसकी भूल बताता है तो वह उसे बुरा न मानकर उसे अपनी उन्नति के लिए लाभकारी मानता है और उस व्यक्ति को अपना शुभ चिंतक समझता है। यदि कोई अपमान करता है अथवा बात नहीं मानता तो ज्ञानवान मनुष्य अपना अभिमान नहीं दिखाता, क्योंकि वह जानता है कि अन्य व्यक्ति जो जो खोटे कर्म कर रहा है वह उसे स्वीकार नहीं है और वह मनुष्य अपने किए का फल स्वयं पाएगा। वह स्वयं अपने मन में घृणा, अहंकार या कुटिलता नहीं लाता, बल्कि सरलता ही से व्यवहार करता है। 11वां गुण सरलता। मनुष्य के मन की सरलता और सच्चाई पर ही सच्चा साहिब परमात्मा राजी होता है। मनुष्य जितना सच्चा, सरल स्वभाव और निष्कपट और स्पष्ट होता है, उसे परमपिता परमात्मा के स्वरूप का अनुभव भी उतना ही स्पष्ट होता है। मनुष्य के मन की सरलता ही परमात्मा को भी उसकी ओर खींचती है तथा अन्य मनुष्यों को उसकी ओर आकृष्ट करती है। इसलिए सरलता ही ज्ञानवान मनुष्य का गुण है, क्योंकि सरलता के बिना तो जीवन में ज्ञान की धारणा हो नहीं सकती और सच्चे आत्मिक सुख का अनुभव भी नहीं हो सकता। 12वां गुण दृढ़ता, आत्मविश्वास और पुरुषार्थ में तीव्रता। यह सोचकर कि अभी तो मैं पुरुषार्थी हूँ, इसलिए कुछ भूल हो जाती है, हमें यह भूल नहीं करते रहना चाहिए, बल्कि अब हमें यह सोचना चाहिए कि पुरुषार्थी का अर्थ तो यह है कि विकारों को जीतने, कर्मेंद्रियों को कंट्रोल में रखने तथा योग युक्त रहने की हम पर पूरी जिम्मेदारी है। इस प्रकार फिर भी यदि कभी हमसे भूल हो जाती है तो हमें दृढ़ संकल्प लेना चाहिए कि अब के बाद हमसे यह भूल फिर ना होगी। केवल दृढ़ संकल्प ही नहीं लेना है, बल्कि आत्मविश्वास से पुरुषार्थ में तीव्रता भी लानी है। ऊपर कुछ एक दिव्य गुणों का उल्लेख किया गया है, जिनको धारण करके हमें अपने जीवन को हीरे तुल्य बनाना है। इन गुणों के अतिरिक्त हमें मृदुता, गंभीरता, संतोष, दया, धैर्य और दूसरों के प्रति शुद्ध प्रेम तथा शुभ भावना इत्यादि सद्गुण भी अपने जीवन में लाने चाहिए। यह पुरुषार्थ कठिन नहीं है। तीसरी युक्ति, नियमों का पालन। अपने जीवन को हीरे तुल्य बनाने के लिए, कर्मों को श्रेष्ठ बनाने के लिए
अथवा इस जीवन में योग का आनंद लूटने के लिए और बाद में भी मुक्ति तथा जीवन मुक्ति की प्राप्ति के लिए हमें उन नियमों का अवश्य पालन करना चाहिए जिनके लिए अब स्वयं परमपिता परमात्मा शिव ने हमें प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा आज्ञा दी है। उन नियमों का पालन किए बिना न तो हम ज्ञान योग के मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं और न हम सच्ची शांति प्राप्त कर सकते हैं और न हम आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन। उन नियमों में से पहला नियम है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का पालन किए बिना न तो ईश्वरीय स्मृति में स्थिति प्राप्त हो सकती है और न ही क्रोधादि अन्य विकार शांत हो सकते हैं। ब्रह्मचर्य से ही मनुष्य की बुद्धि स्वच्छ होती है और मनुष्य में वह आध्यात्मिक शक्ति आती है जिससे वह अन्य विकारों को जीत सकता है अथवा उनका सामना कर सकता है। अतः काम वासना को महाशत्रु मानकर और ब्रह्मचर्य को ही अपना मित्र जानकर हमें काम विकार का बहिष्कार और मनसा वाचा और कर्मणा ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन करना चाहिए। हमें यह अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि पावन को पतित करने वाला अथवा देव पद से गिराकर नरक में धकेलने वाला शत्रु काम विकार ही है। यही मनुष्य के स्वास्थ्य को और उसकी आयु को नष्ट करने वाला और उसे कायर तथा कमजोर बनाने वाला है। अतः अब हमें संबोधित करके हमारे कल्याण के लिए परमपिता परमात्मा शिव कहते हैं, हे वत्स, जन्म जन्मांतर तो आप अपने लौकिक माता पिता से विकारों की नकल करते आए हो, परंतु इन्हीं विकारों से तुम सत्युगी सुखमय जीवन और दैवी राज्य भाग्य गवा बैठे हो। इसी विकार के कारण ही तुम महादुखी हुए हो। अतः अब तो आप इस जन्म में मुझ परमपिता से पवित्रता की विरासत ले लो। हे वत्स, तुम जन्म जन्मांतर तो मुझसे प्रार्थना करते आए हो कि हे पतित पावन परमात्मा, हमें इन विषय विकारों से छुड़ाओ, परंतु आश्चर्य की बात है कि अब जबकि मैं तुम्हें इनसे छुड़ाने के लिए परम धाम से आया हूँ तो तुम इन्हें छोड़ते ही नहीं हो। मैं तो तुमसे महा खराब चीज छोड़ने को कहता हूँ, परंतु तुम इसे दृढ़ता से पकड़ कर बैठे हो। क्या तुम काम रूपी मगरमच्छ पर सवार होकर भव सागर से पार होने की आशा लगाए बैठे हो? अब संकटकालीन परिस्थिति है, इसलिए पवित्र बनो। कल्याणकारी परमपिता शिव कहते हैं, हे वत्स, वर्तमान परिस्थिति संकटकालीन परिस्थिति है। अब इस कलयुगी सृष्टि का महाविनाश निकट है। अब इस अंतिम जीवन का थोड़ा समय शेष है। अब मेरी आज्ञा है कि पवित्र बनो, ब्रह्मचर्य का पालन करो और काम रूपी महाशत्रु को मत घुसने दो, क्योंकि अब मुझे यहाँ सतयुगी श्री लक्ष्मी श्री नारायण का दैवी स्वराज्य स्थापित करना है, अथवा अब मुझे इस सारे भारत को वैशाल्य से शिवाल्य अथवा देवाल्य बनाना है। हे वत्स, अब इस सृष्टि के महाविनाश से भी सब विकार छूट तो जाने ही हैं, परंतु यदि तुम स्वेच्छा से तथा योग की लगन में ब्रह्मचर्य का पालन करोगे तो आने वाले दैवी स्वराज्य में जन्म जन्मांतर के लिए पवित्र एवं दैवी राज्य भाग्य के भागी बनोगे। हे वत्स, तब क्या तुम थोड़े समय के लिए महाविकार को नहीं छोड़ सकते? क्या तुम मेरे लिए इतनी भी कुर्बानी नहीं कर सकते? क्या तुम्हारी इतनी भी प्रीति नहीं है कि थोड़े समय के लिए इस गंदी आदत को छोड़ दो? भगवान शिव कहते हैं, हे वत्स, जिस प्रकार आज आप गृहस्थ चला रहे हो उसे गृहस्थ आश्रम नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आश्रम
पवित्र स्थान को कहते हैं, जबकि इस कलयुग में तो घर घर में काम कटारी द्वारा हिंसा और भ्रष्टाचार हो रहा है। हे वत्स, सच्चे अर्थ में गृहस्थाश्रम तो श्री लक्ष्मी श्री नारायण के गृहस्थ को कहा जा सकता है, जिसमें काम विकार का नाम निशान भी ना था, बल्कि योग बल से संतति होती थी। अतः अपने उन पूर्वजों के समान तुम्हें भी पवित्र बनना चाहिए। भगवान की संतान होकर अब शैतान का काम नहीं करना चाहिए। अब तो काम रूपी विष का प्याला पीना और पिलाना बंद करके ज्ञान अमृत पीना चाहिए। अन्न की सात्विकता और पवित्रता। अन्न का मनुष्य के मन पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। तमोगुणी भोजन खाने से मनुष्य शीघ्र ही उत्तेजित हो उठता है और उसकी वृत्ति अपवित्र ही बनी रहती है तथा उसमें आलस्य, निद्रा आदि प्रधान रहते हैं। इसी प्रकार रजोगुणी अन्न खाने से भी मनुष्य का मन बहुत चंचल रहता है और दृष्टि तथा वृत्ति अपवित्र बनी रहती है। मनुष्य थोड़ी सी बात पर उत्तेजित और क्रोधान्वित हो जाता है और उसकी निर्णय शक्ति उचित तथा अनुचित में अथवा धर्म तथा अधर्म में ठीक रीति से भेद नहीं कर पाती। जिस मनुष्य का आहार सतोगुणी न हो, वह न तो काम क्रोधादि विकारों पर पूर्ण विजय पा सकता है और न ही योग में उच्च स्थिति प्राप्त कर सकता है। अतः यदि हमें ईश्वरीय स्मृति का आनंद प्राप्त करने की इच्छा है, यदि हम भोगी से योगी बनना चाहते हैं और यदि कर्मेंद्रियों तथा विकारों पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें अपने आहार पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। हमारा आहार पवित्र धन द्वारा इकट्ठा किया गया होना चाहिए और उसमें वही पदार्थ होने चाहिए जो कि देवताओं के मंदिर में देवताओं के भोग के लिए रखे जाते हैं। परंतु इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि हमें किसी कामी व क्रोधी मनुष्य द्वारा पकाया गया भोजन सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे अन्न का प्रभाव मन पर पड़ता है, वैसे ही मन का प्रभाव भी अन्न पर पड़ता है। विकारी मनुष्य द्वारा बनाया हुआ भोजन भी दूषित हो जाता है और योगाभ्यासी मनुष्य के खाने योग्य नहीं रहता, क्योंकि वह मन पर बुरा प्रभाव डालता है। अतः हमें चाहिए कि जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है और परमपिता परमात्मा की स्मृति का अभ्यास करता है, उस ही के हाथों से बना हुआ भोजन हम लें, ताकि वह हमारे आध्यात्मिक पुरुषार्थ में सहायक हो। पुनश्च भोजन करते समय हमें परमपिता परमात्मा की स्नेह युक्त स्थिति में रहना चाहिए, क्योंकि इससे हम भोजन में आसक्त नहीं होते और भोजन भी पवित्र हो जाता है। ज्ञानवान और योग युक्त लोगों का संग। संग और रंग मनुष्य पर शीघ्र या धीरे धीरे थोड़ा बहुत चढ़ता अवश्य है। अतः हमें विकारी मनुष्यों के संग में न रहकर ईश्वर प्रेमी योगाभ्यासी तथा निश्चय बुद्धि लोगों ही का संग करना चाहिए, ताकि हमारी भी लगन दिनों दिन बढ़े। यदि कार्य व्यवहार के कारण हमें विकारी लोगों के निकट रहना पड़ता है, तो हमें यह कोशिश करनी चाहिए कि हमारा मन सत्य स्वरूप परमपिता परमात्मा के संग अर्थात स्मृति में रहे और हमें ज्ञान योगादि की चर्चा करते रहना चाहिए, ताकि वातावरण में आध्यात्मिकता का प्रवाह रहे। हमें गंदी पुस्तकों का संग भी छोड़ देना चाहिए तथा सिनेमा या मन पर बुरा प्रभाव डालने वाली अन्य जो बुरी सभाएं हैं अथवा लोग हैं, उनका भी संग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे संग से मनुष्य बहुत सी बातें सीख लेता है, जिन्हें जीवन से निकालना बहुत कठिन हो जाता है। इसके अतिरिक्त जिन पुस्तकों में देवी देवताओं की निंदा की गई हो, उनके जीवन में भी विकारों के अस्तित्व का उल्लेख किया गया हो,
उन्हें भी झूठी और गंदी पुस्तकें मानकर उनसे दूर रहना चाहिए, चाहे वे किसी धर्म ग्रंथ के रूप में ही क्यों ना हो। प्रतिदिन ज्ञान स्नान करना। ऊपर बताए गए नियमों का पालन करने के अतिरिक्त हमें नित्य प्रति ज्ञान स्नान अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि उसी से ही आत्मा का मैल धुलता है तथा दैवी गुण जीवन में आते हैं। बुराई के मार्ग पर न जाने की सावधानी भी मिलती है और पवित्र रहने तथा योग युक्त होने की प्रेरणा भी मिलती है। यदि किसी अटल कारण से हम किसी दिन ज्ञान कक्षा में नहीं भी जा सकते, तो भी हमें परमपिता परमात्मा शिव द्वारा दिए गए ज्ञान पर आधारित कुछ लेखों, कुछ शिक्षाओं इत्यादि का अध्ययन और मनन चिंतन अवश्य ही करना चाहिए। इस प्रकार यदि हम ऊपर बताए गए तथा अन्य ईश्वरीय नियमों का पालन करेंगे तथा अन्य ईश्वरीय युक्तियों का पालन करेंगे, तो हमारा जीवन हीरे तुल्य अवश्य बनेगा। ओम शांति।